गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जैसा को आपको विदित है और हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था, हम गुर्जर प्रतिहारों के बारे में बातचीत कर रहे थे। मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा पिछली कक्षा में की थी। नैन्सी के अनुसार जो क्षत्रिय प्रतिहार थे उनकी 26 शाखाएं थी और मंडोर के शाखा में उनका अवसान 1395 ईस्वी में हो जाता है। तो कई समांतर शाखाएं उनके ही वंश की चलती है, जिसमें उज्जैन की एक शाखा थी जहां पर वत्सराज नामक एक प्रसिद्ध राजा हुआ। उनकी मृत्यु के बाद 795 ईस्वी में नागभट्ट दत्त शकीन, इनके पिता का नाम था वत्सराज और माता का नाम था सुंदरी देवी। $795 ईस्वी में ये शासक बनते हैं और 833 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। कुल 38 वर्ष तक इनका शासनकाल रहा, 795 ईस्वी से लेकर के 833 ईस्वी तक। जो नागभट्ट सेकंड है, इनकी इतिहास में सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, अचीवमेंट है, वो कन्नौज को जीतना और उसे अपनी राजधानी बनाना। और उसका जो नागभट्ट सेकंड का जो दरबार था वो नागा अवलोक दरबार कहलाता था। नागभट्ट सेकंड के समय दक्षिणी भारत के जो राजा थे, राष्ट्रकूट राजा थे गोविंद तृतीय, उन्होंने आक्रमण किया था और उन्होंने नागभट्ट सेकंड को पराजित कर दिया। आपको विदित होगा जो त्रिराज्य संघर्ष था उसमें प्रतिहार, बंगाल के पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्ष हुआ था। उसी संघर्ष के चरणों में राष्ट्रकूट राजा गोविंद थर्ड ने नागभट्ट सेकंड को पराजित किया था। इसी गोविंद ने बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल को भी पराजित कर दिया था। लेकिन चूंकि दक्षिणी भारत में परिस्थितियां बदलाव हो गया, परिस्थितियां परिवर्तित हो गई, तो वो उत्तर भारत पर अपना स्थायी आधिपत्य एवं साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका और गोविंद तृतीय को वापस जाना पड़ा। इस कारण जो गोविंद तृतीय की थी नागभट्ट पर विजय, वो विशेष परिणाम वाली नहीं रही, कुछ समय के लिए, या उसके परिणाम क्षणिक रहे। देखिए, उसके बाद जो इसकी विजय थी वो कन्नौज विजय। कन्नौज विजय के बारे में बात करने से पहले इसका इतिहास समझना जरूरी है। कन्नौज में आयुध वंश का शासन था, आयुध वंश, और इसके शासक का नाम था चक्रायुध, और इसका संरक्षण करता था धर्मपाल, पाल वंश का, बंगाल का शासक, ये इसके संरक्षण करता थे। ठीक है। और राष्ट्रकूट राजा गोविंद के वापस जाने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण किया और अपने संरक्षण में चक्रायुध को राजा बना दिया। चक्रायुध को कन्नौज का शासक बना दिया और कन्नौज पर अपना अप्रत्यक्ष राज्य या साम्राज्य या प्रभुत्व स्थापित कर दिया। इस स्थिति में नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज के आयुध शासक चक्रायुध को पराजित कर दिया
और कन्नौज को अपनी राजधानी बना दिया। उस पर आधिपत्य स्थापित कर कन्नौज को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। जैसे ही चक्रायुद्ध पराजित हुआ और कन्नौज नागभट्ट सेकंड की राजधानी बन गया, तो जब उसके संरक्षणकर्ता धर्मपाल को इस बात की जानकारी प्राप्त हुई तो धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। और नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को पराजित कर दिया। नागभट्ट द्वितीय ने इस आक्रमण में पाल शासक या बंगाल के शासक धर्मपाल को पराजित कर दिया। इससे पालों की शक्ति कमजोर हो गई। इन विजयों और उपलब्धियों के आलोक में बाकुला अभिलेख है। बाकुला अभिलेख में नागभट्ट सेकंड को परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर कहा गया। परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की संज्ञा दी गई। और एक बात है, ग्वालियर अभिलेख में भी यह कहा गया है कि आंध्र, कलिंग, सिंध, विदर्भ, इनके राजाओं ने पर नागभट्ट का आधिपत्य था। और इसके साथ साथ में मुसलमानों की पराजय, देखिए जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसके अनुसार, प्रबंध कोश नामक एक कृति है उसके अनुसार, और खुमान रासो उसके अनुसार प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने और उसके सामंत चहमान, गोविंद देव और गोहिल खुमान ने तुरुस्कों यानी मुसलमानों को पराजित किया। तुरुस्को, इनके लिए तुरुस्कों शब्द यूज में लिया गया। इस जाति के लोगों को पराजित किया। यहां पर तुरुस्क शब्द का आशय मुसलमान जाति से इसका समीचीन किया गया है। इसके समय एक अल नामक व्यक्ति ने विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो देखिए यह है नागभट्ट की प्रमुख उपलब्धियां। इनका शासनकाल 38 वर्ष रहा, 795 से 733। पिता का नाम वत्सराज, माता का नाम सुंदरी देवी। इनका दरबार नागालोक दरबार। इनको राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने पराजित किया था, लेकिन दक्षिणी भारत में बदली हुई परिस्थितियों के कारण उन्हें उत्तर भारत में अधिक रहने और शासन करने का मौका नहीं मिला, वो वापस चले गए। इस बदली हुई परिस्थितियों में उन्होंने कन्नौज को जीता, कन्नौज के शासक चक्रायुद्ध को पराजित किया और चक्रायुद्ध के संरक्षणकर्ता धर्मपाल को भी पराजित किया और पालों की शक्ति को कम करने का प्रयास किया। कन्नौज को प्रतिहार वंश की राजधानी बनाया। इससे पहले राजधानी उज्जैन थी, जो वत्सराज के समय थी। उज्जैन के स्थान पर इन्होंने राजधानी कन्नौज को बनाया। इन उपलब्धियों के क्रम में बाकुला अभिलेख में उन्हें परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि से विभूषित किया गया। और ग्वालियर लेख में ऐसा मिलता है कि इन्हें कलिंग, आंध्र, सिंधु और विदर्भ के राजा लोग भी
इनका आधिपत्य मानते थे। नागभट्ट सेकंड की एक और जो प्रमुख उपलब्धि है वो है मुसलमानों को पराजित करना या तुरुस्कों को पराजित करना। ग्वालियर प्रशस्ति और प्रबंध कोश और खुमान रासों में ऐसा उल्लेख है कि नागभट्ट सेकंड स्वयं ने और उसके सामंत चौहान, गोविंद देव और गुहिल खुमान ने मुसलमान या तुरुस्कों को पराजित किया था। और इसके समय अल नामक एक व्यक्ति ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आज इतना ही विद्यार्थियों, कल हम मिहिर भोज को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।